ये भगवान के शरीर का, आपका शरीर, हमारा शरीर बदबू मारता है, और राम जी का शरीर दिव्य सुगंधि युक्त। हमारे शरीर में दाढ़ी मूछ निकल आते हैं, और राम जी के दाढ़ी मूछ नहीं निकलते, क्योंकि वो 15 ही वर्ष के रहते हैं। दाढ़ी मूछ नहीं निकल रहा उनका, गंध नहीं आता, मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती चिदानंदमय देह, उसे गर्भ का वास नहीं होता। हम लोगों को 9 महीना सड़ना गलना पड़ता है मलमूत्र के स्थान पर। मां के गर्भ में वहीं पे मैला पड़ा हुआ है, वहीं पे हम पड़े हैं 9 महीने तक। और भगवान को बोले गर्भ में वास नहीं करना पड़ता, हमको जन्म लेना पड़ता है मलमूत्र मार्ग से। और भगवान को वो जन्म नहीं लेते, वो तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। वो तो प्रकट हो जाते हैं, सीधे प्रकट होते हैं वो, उनको जन्म नहीं लेना। कौशल्या यदि जन्म लिए होते तो कौशल्या जी को पता तो चलता, यशोदा जी को पता लगता। भाई कोई माँ बच्चे को जन्म देगी तो माँ को तो पता लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई अड़ोसी पड़ोसी को ना लगे पता, लेकिन माँ को तो पता लगेगा। न ये कौशल्या जी को पता है, न यशोदा जी को पता। दोनों लात ताने पड़े सोए हैं। 12 बजे रात यशोदा जी के यहां ब्रजनंदन प्रकट हो गए। ऐसे खर्राटे मार के यशोदा सो रही हैं जैसे इनको कुछ होया ही ना हो। वो सुनंदा दौड़े दौड़े आई, ननंद चिल्लाते, अरे भाभी उठो, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? देखो वो ननंद और चिढ़ गई, बोले वाह अरे बुढ़िया, तेरे भगवान ने 80 साल की उम्र में लाला दिया है, तो क्या हो गया? ये बच्चा किसका है? ये हमारा है? बोले हाँ तुम्हारा ही तो है। ले बताओ, जन्म लिया होता तो पता लगता नहीं लगता। प्रकट हुए हैं। और मध्यकाल कौशल्या जी के यहाँ मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम, सब विश्राम कर रहे हैं। दशरथ जी भी बढ़िया भात खा के सो रहे हैं, आज आराम करो, आज अच्छा लग रहा है। दशरथ जी भी विश्राम कर रहे हैं। तीनों माताएं सो रही हैं, राम जी प्रकट बैठ गए। जब नींद खुला कौशल्या जी के तो बगल में देखते, बोली ये कौन बैठा है? नील सरोरहु नीलमणि, नील नील धर श्याम, नीलमणि के समान बैठे हुए, टुकुर टुकुर निहार रहे। राम जी गंभीर तो ही है। कौशल्या जी ने कहा कौन हो? बोले पहचाने नहीं। बोले हल्का हल्का चेहरा याद है, वैसे कहाँ मिले थे? अरे बोले नैमिषारण्य में मिले थे। कब मिले थे? बोले सतयुग में मिले थे, जब मनु शतरूपा रूप में आप और दशरथ जी ने तपस्या की थी, तब मैंने ही तो दर्शन दिया था, वही तो हूं। ओह, तो आप तो पुत्र बन के आने के लिए हमने कहा। तो बोले पुत्र ही बन के तो आए हैं। बोले कहां से आए हो? बोले वहीं से आए। ठीक है, जन्म लिए हो? बोले नहीं, प्रकट हुए हैं। तो बोले महाराज फिर ऐसा दिखावटी काम मत करो, थोड़ा बहुत तुम मेंटेनेंस बना के चलो। यदि पुत्र बन के आए हो तो थोड़ा बहुत तो पुत्र जैसा व्यवहार करो। बोले क्या? बोले संसार में जो भी पुत्र आता है वो रोते हुए आता है, और आप बैठे बैठे टुकुर टुकुर निहार रहे हो। और बड़ी विचित्र बात, ये सब असलाहा साथ लेके आए हो, धनुष बाण तलवार भाला बर्छी चक्र सुदर्शन शंख, ये सब लेके आए हो। पूरे अयोध्या में हल्ला मच जाएगा, हम कोई साधारण थोड़ी हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पत्नी हैं, पूरे विश्व में बात फैल जाएगी
बोले इंडिया का नहीं पूरे विश्व का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दशरथ जी के यहां जन्म लिया है, मां के पेट ही से हथियार लेके आया है। तो महाराज हमारा नहीं तो कम से कम अपना नहीं तो अपने बाप का तो ध्यान रखो, उनका नाम तो बढ़ाओ। ये तो ना कहें लोग कि तुम्हारे आतंकवादी पैदा हो गया है। राम जी ने कहा हाँ ये ठीक कहा भैया आपने, तो क्या करें? बोले की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला। शिशुलीला कीजिए, थोड़ा रोइए, थोड़ा ये धनुष बाण छोड़ करके बच्चे के रूप में आ जाए। कहने का अर्थ ये भगवान प्रकट होते हैं, हमको जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, और भगवान मरे नहीं मरे। तुलसीदास जी कह रहे हैं वो तो प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गबने निज धाम। वो तो चलते चलते चलेंगे। किमि गमने वो तो गए, अब हम गया, हमारी स्थिति गया में जाके पूरी होती है कि नहीं? राम जी तो गए, हम लोगों को गया जाना पड़ता है। इलाहाबाद में हड्डी ठंडा करो, फिर उसके बाद गया में जाके श्राद्ध करो, तब काम बनती है। हम लोगों के साथ इतना लफड़ा। तो ये हमारे और राम जी के शरीर में अंतर है, इसलिए चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिरत विकार जान अधिकारी, विगत विकार राम जी का रूप सत्य जान है। अधिकारी। तो कुल मिलाकर के राम का नाम सत्य, राम का धाम सत्य, राम का काम सत्य, राम जी ही सत्य हैं। इसलिए भगवान शंकर डमरू बजा करके डिम डिम घोष करते हैं और घोषणा कर दिए, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत हरि सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत स्वप्नवत है, असत्य है, केवल राम जी सत हैं। राम जी का धाम नाम रूप लीला और जो राम जी का नाम लेने वाले वो सत है। तो ये तो हो गया सत का अर्थ। अब इसके बाद संग आया, सत्संग करने आप लोग बैठे हो रामचरितमानस, वहीं से बात शुरू हुई थी नहीं। अब हम क्या रामायण सुनाएंगे आपको? अभी तो हमारी यही स्टेशन पकड़ा हुआ है, अभी कथा आगे ही नहीं बढ़ पा रही। संग किसे कहा जाता है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिसका मुझसे संग हो जाए, जिसका मुझसे संग हो जाए, उस व्यक्ति को फिर यह माया परेशान नहीं करती है।